टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, जितना सैलरी में टैक्सेबल होगा। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, जो मैंने तुम्हें स्लैब, जो मैंने तुम्हें किस दिन लिखवाई थी, पे स्केल से। फिर आएगा डीए, डीए की फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई को कंपनसेट करने के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। फिर आएगा कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का तुम्हें कमीशन मिल रहा हो। फिर आ गया बोनस, है ना। डीए के साथ हो सकता है डीपी भी मिल जाए कभी एग्जाम में, डीपी इसे बोलते हैं डियरनेस पे, पे पीए बाय पे। जितना लिखा होगा 100% लिखना है, जितना लिखा होगा 100% लिखना है। मान लो अगर जैसे लिखा है एग्जाम में, क्वेश्चन में डीए मिलता है उसे 2000 रुपये महीना, कितना मिलता है, तो पूरा 2000 इंटू 12 कर देना, ठीक है। फिर आता है हमारा हिंदी में लिख रहा हूं ना, कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं हम इसे आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक बार ध्यान रखना, मैंने क्या वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, किसका, कंपनी का, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। और फिर क्या लिखा है, ब्याज। अब ब्याज जो प्रोविडेंट फंड पे, चाहे मेरी तरफ से मिल रहा हो या कंपनी तरफ से मिल रहा हो, दोनों यहां पे आते हैं। वो सीखेंगे जब इस चैप्टर में आएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट में जब आएंगे। फिर आएगा हमारा पहला पड़ाव जो हमें आज पढ़ना है, अलाउंसेस। अलाउंसेस के फॉर्मेट में तुम पहले लिखोगे कितने अलाउंस रिसीव्ड हुए, रिसीव्ड इनर कॉलम में लिखा, इसमें से माइनस कर दूंगा एग्जम्पशन, ताकि उस अलाउंस में मुझे कितनी एग्जम्पशन देने के लिए तैयार है। हाँ वही पढ़ना है, आज पढ़ेंगे, चिंता मत करो। फिर अगला पड़ाव आएगा मेरा परक्यूजिट्स। हाँ जो बचाया वो टैक्सेबल होगा, उसमें से भी कुछ माफी दे देगी ताई। हाँ चिंता मत, पढ़ेंगे, चिंता मत करो चैप्टर में। परक्यूजिट्स हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, और जो वर्किंग नोट में निकालेंगे वो डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा पड़ाव आएगा हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बस सैलरी में 3 ही पड़ाव पढ़ने। हाँ बस ताई की मर्जी है। हाँ सही बात है, तो बस यही टैक्स प्लानिंग है, यही टैक्स प्लानिंग है भाई। सिंपल सी बात है, तो कंपनी तुम्हें खाना दे रही है ना, तो तुम्हारा पर्सनल फायदा है। हाँ तब नहीं है टैक्सेबल, अगर कंपनी काम से जा रहे हो तो फिर तो वो कंपनी का वो है ना। हाँ लेकिन पर्क में भी हम वो करते हैं, टैक्सेबल होते हैं जो पर्सनल बेनिफिट होते हैं। वो सीखेंगे तभी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी वो सीखेंगे दीदी, सीखेंगे, चिंता मत करो। रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव्ड, दिल पे पत्थर रख के बस पढ़ती चलो। टैक्स का मतलब है दिल पे पत्थर, जैसे दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, तुमने दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप किया था ना, ऐसी टैक्स दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है। क्योंकि इसमें से एक चीज नहीं, इसमें तुम्हें 100 चीजें ऐसी लगेंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि तुम उसे अपने दिल से पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आएंगी।
है ना, इतना टैक्स क्यों है, 30% का क्यों है, रिबेट इतनी कम क्यों है। अरे इसलिए हमें पसंद नहीं आ रही क्योंकि अपने दिल से पढ़ रहे हैं हम। ताई के दिल से पढ़ोगे तो मिल लगेगा सही। और लूटो इन्हें, रिसीव्ड माइनस एग्जम्पशन। अभी जब तुम एग्जम्पशन पढ़ोगे तो तुम्हें दिल से आवाज आएगी ये कोई एग्जम्पशन है, इतनी सी चिल्लड़ चिल्लड़ एग्जम्पशन दे रहे हो, इससे बड़े दो ही मत। पर क्या करें, ताई एग्जम्पशन ज्यादा देगी तो टैक्स कम जाएगा, ताई एग्जम्पशन कम देगी तो टैक्स ज्यादा जाएगा। तो अपने दिल से तो हमेशा दर्द होगा भाई। इन सब का टोटल कर देना और उस प्यार को नाम देंगे ग्रॉस सैलरी। क्या नाम देंगे? फिर ग्रॉस सैलरी में से दी जाएगी डिडक्शंस। ग्रॉस सैलरी में से क्या दी जाएगी बाबू? डिडक्शंस दी जाएगी। डिडक्शन में आएगा सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या आएगा? फिर आएगा डिडक्शन माइनस करनी है, याद रखना। अरे बातें मत करो, सुन नहीं देख रही। स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगला आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। तीसरा आएगा प्रोफेशनल टैक्स पेड। प्रोफेशनल टैक्स पेड, हाँ प्रोफेशनल टैक्स लगता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे मान लो तुम सीए बन गए, सीए बनने के बाद तुमने क्या किया, जॉब, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, जॉब करी, तो तुम हो गए प्रोफेशनल। जो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। और इत्तेफाक से तुम अपनी जॉब कहां कर रहे हो, यूपी में कर रहे हो। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट तुमसे एक प्रोफेशनल टैक्स देगी जो मैक्सिमम 2500 रुपए होता है। कितना होता है? मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 हजार रुपए मांग लेंगे। यूपी गवर्नमेंट कह रही है भाई तू प्रोफेशनल है, हमारे यूपी में जॉब कर रहा है, हमें कितना दे दे? 2500 रुपए। अब ये बताओ, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जो टैक्स मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, तुम मेरी इनकम क्यों बना रहे हो? तो एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो मेरी पहले वाली बात सुनो, तो ताई ने बोला जो टैक्स तूने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी। तो ताई ने बोला जो तूने प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया उससे घटा दे। तो 3 चीजें घटा देना, ये मेरा आंसर हो जाएगा सैलरी हेड का। बाबू ये मेरा आंसर हो जाएगा सैलरी हेड का। समझ गए? फॉर्मेट से क्या सहारा मिलता है? फॉर्मेट से बताता है जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये जाना कहां है। अब सुनो, ओ सुनो, अलग अलग बैठो तुम पहले, या पहले तुम बातें कर लो, आप चश्मे चेंज कर लो एक दूसरे के, दिखोगे नहीं फिर। बोल, सुन नहीं रहे मेरी बात? क्या चीज? प्रोफेशनल टैक्स पेड। आंसर है, इसको बोल दो इनकम अंडर द हेड सैलरी। यही तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन भाई क्वेश्चन में डेटा दिया है सैलरी का, है ना, और नीचे पता क्या लिखा है? कैलकुलेट टोटल इनकम। अब कैलकुलेट टोटल इनकम, पर मुझे टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करूंगा? तो भाई स्टेप नंबर 2 पे जाओ। अरे टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाकी पांचों हेड को जोड़ दो बस। तो ये मेरा बन जाएगा स्टेप नंबर 1। मैंने पहले सैलरी की इनकम निकाली, और क्वेश्चन में अगर सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट सैलरी तो आंसर मेरा यही खत्म हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है सैलरी नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट टोटल इनकम, तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर ये मेरी आ जाएगी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस डिडक्शंस ऑफ 80C टू 80U, और फिर ये मेरी आ जाएगी नेट टोटल इनकम। तो मुझे ये मेरा आंसर अब खत्म होगा यहां पर।
तो क्वेश्चन के एंड में देख लेना पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट सैलरी और कैलकुलेट टोटल इनकम। और क्वेश्चन कह रहा है सैलरी का डेटा दे रखा है, क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। अब तो भाई पहले ये भी निकालना पड़ेगा तभी तो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, और फिर ये भी निकालना पड़ेगा जीटीआई एनटीआई, तभी तो ब्रेकअप पार्टी करूंगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा,